अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर बटा एक्स के घात 6 प्लस एक्स के घात 3 माइनस 2 का हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर बटा एक्स के घात 6 प्लस एक्स के घात 3 माइनस 2, हमें इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। इसको ना आप आई के इक्वल मान लीजिए। तो यहाँ से इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको एक्स के घात 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स के घात 3 के घात 2 लिख सकते हैं, और प्लस ये एक्स के घात 3 पहले से है मौजूद, और बट माइनस 2। अब पुट कर देंगे ना एक्स के घात 3 को, ये जो है टी, और दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये dt बटा dx हो जाएगा। dx का आप इधर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? dt बटा 3x स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया? क्या किया मैंने? इसको जो है x के घात 6 को x के घात 3 का होल स्क्वायर कर दिया, और प्लस x के घात 3 माइनस 2, ठीक है। और इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए x के घात 3 को मैंने t मान लिया और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब देखिए dx का मान कितना है? dt बटा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे में एक्स के घात 3 के घात 2, ठीक है, प्लस ओहो सॉरी आई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटे में ये टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? 2, और dx की जगह पर dt बटा 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये 1/3 के रूप में ये बाहर आ जाएगा। तो 1/3 के रूप में ये बाहर आ गया dt बटा, अब इसको हल करिए। तो इसको कैसे हल करेंगे? ध्यान से सुनिए। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस क्या है? 2 है। तो आप इसका ना देखिए पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। तो t को क्या लिख सकते हैं? t का गुणांक 1 है, तो 1 का आधा कर दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, तो 1/4 हो जाएगा। और इसी को एक बार जोड़ देना है, और एक बार क्या कर देना है? घटा देना है इसमें। तो इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस जो है टी, और प्लस 1/4 को जोड़ना है, और इसी को क्या करना है? घटाना भी है, ठीक है। अरे बस समझे। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा? यहाँ से देखना होगा कि ये क्या है। ये देखेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो i का मान जो होगा यहाँ से 1/3 dt बटा, अगर लिखना चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 दूनी का 8 में से 1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 1 9 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। अगर आप इसको भी वर्ग के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/3 dt बटा में, ये देखिए ये वर्ग के रूप में है, तो t प्लस 1/2 का होल वर्ग हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे? वर्ग के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, 3/2 का होल वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा, dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारा आता है 1/2a लॉग मॉड में x माइनस ए बटा x प्लस ए, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले पर हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए इसको करेंगे हल तो क्या होगा कि 1/3 तो रहेगा ही पहले से। अब देखिए अब आपको क्या करना है? 1/2a, तो 1/2 ए के जगह पर क्या है? 3, और बटे में क्या है? 2, ठीक है। और लॉग मॉड में x माइनस ए, एक्स के जगह पर क्या है? t प्लस 1/2, और माइनस क्या है? ए के जगह पर 3/2, ठीक। अब देखिए इसका भी मान t प्लस 1/2 हो जाएगा, पर यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2
प्लस में आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 2 से 2 को काट देना है, 1/3 और 1/3 गुणा होगा तो 1/9 हो जाएगा लॉग मॉड में। देखिए इसको हल करिए, 2t हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2t प्लस 1 हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा, 2t प्लस 1 बटा में 2 माइनस 3 बटा में 2। अब पूरा का बट्टा में वैसे ही लिखेंगे, 2t प्लस 1 बटा में 2 प्लस 3 बटा में 2। जब इसको हल करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये 2t प्लस 1 माइनस 3/2 और 2t प्लस 1 प्लस 3/2, ठीक है। अरे बस समझ में। अब यहां से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और इधर क्या होगा, 1 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। और यहां से t की वैल्यू जो है रख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जब t की वैल्यू रखेंगे x³ तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/9 लॉग मॉड में x³ माइनस 1 बटा में x³ प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अरे बस समझ में, और प्लस में c, ठीक। अरे बस समझ में कि नहीं, आपको ये नियम लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये ये t की वैल्यू रख लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है।